बड़ी ईद पर बड़े मजे। ईद कुर्बान के पहले रोज खवातीन ने किचन का मुहाज संभाल लिया। मजे मजे के पकवान बनाने का सिलसिला जारी। भुने गोश्त, कलेजी, निहारी, पुलाव, शामी कबाब दस्तरखान की जीनत बन गए। हंटर बीफ, मसाला चॉप्स और कोरमा भी तैयार। खाने की भीनी भीनी खुशबू ने फिजा महका दी। मीठे में खीर, फिरनी और शीर खोरमा का इख्तिमाम। रात को बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगा दिया गया। अंगीठियां निकालकर कोयला दहकाने की तैयारी। दोस्त अहबाब मिल बैठेंगे। ईद के दूसरे दिन के लिए भी दावतनामे भिजवा दिए गए। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। छोटे बड़े शहरों में इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का एहतमाम। यूएई हिलाल अहमर के ज़ेर एहतमाम 500 जानवरों की कुर्बानी की गई। कराची में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 450 जानवरों की कुर्बानी। गवर्नर हाउस में 100 ऊंट कुर्बान। मुल्क भर में नमाज ईद के पुरबका इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पारा चनार पहुंच गए। पाक अफगान बॉर्डर पर फौजी जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मना रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा। वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी साथ मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पारा चनार, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में ईद उल अजहा मना रहे हैं। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी कोयटा में मौजूद मौलाना फजल रहमान ने आबाई गाँव डीआई खान में ईद की नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा में ईद की नमाज की अदायगी कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज पढ़ी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की जाती उम्रा आमद। कब्रिस्तान पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर समेत सियासी क़यादत की कौम को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाहियाँ अवामी रिलीफ पर सर्फ कर रही है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कहा अपनी तमाम तर मुफादात, तरजीहात और तासुबात को पसे पुष्ट रखते हुए मुल्क को आगे ले जाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अहद करते हैं नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। बेमिसाल इत्तेहाद और यगांगत की फजा पैदा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। ऐसे अनासर की हौसला शक्ति करना जो मज़मूम मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। ISPR का अपने पैगाम में कहना था कि ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देती है। पुरअमन माहौल में ये त्यौहार शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। आज का दिन शोहदा की कुर्बानियों को याद रखने का दिन है। शोहदाए वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहें। भीगी ईद में पकवान का मजा दुबाला। बरसते बादलों ने ईद ठंडी कर दी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रेलवे स्टेशन, गड़ी शाहू, डेविस रोड, बादामी बाग में बारिश। फैसलाबाद और पेशावर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद का दूसरा दिन भी ठंडा रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मरी में भी बारिश का इम्कान है। ईद के मौके पर कौम का वतन के लिए जान देने वालों को खिराज अकीदत। कैप्टन सलमान सरवर शहीद की वालिदा का कहना है जब भी कोई त्यौहार या ईद होती है लोग अफसोस के लिए आते हैं और हमारे साथ ईद मनाते हैं। कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद के वालिद ने कहा बेटे की शहादत पर फख्र है, हम उसकी कमी महसूस करते हैं और करते रहेंगे। बेटे की शहादत का अरमान पूरा हुआ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। शहीद नायक इमरान की अहलिया ने कहा जो ईदें उनके साथ गुजरी वो यादाश्त हैं और जो उनके बगैर गुजर रही हैं वो बहुत मुश्किल हैं। हवलदार अब्दुल गफूर शहीद की अहलिया ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हुए। इस बात पर भी फ़ख्र है कि कल को हम उन्हीं के नाम से पुकारे जाएंगे।
मुल्क के हालात गंभीर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप साथ बैठी है। हम सीटों के लिए नहीं, मिसाक मईशत के लिए साथ बैठे हैं। मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक मईशत भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मौक़िफ़ है इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए ताकि आवाम अपना मुंतखब नुमाइंदे का इंतखाब करे। PTI का नजरिया 9 मई को दफन हो गया। वो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था। PTI जिस तरह बनी उसी तरह टूटी। इस्हाकदार IMF की शराइत मान चुके हैं। इस वक्त शरह सूद 22% है। ऐसे में सरमायाकारी कौन करेगा? भारत का वजीर आजम कह रहा है कि पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। ये लम्हा फिक्रिया है। बहैसियत कौम हमें सोचना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद चंद रोज में IMF से मुआहिदा हो जाए। काश IMF की शराइत पहले मान ली होती तो गुमगू की कैफियत ना हो पाती। अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क के मुफाद को अहमियत देनी चाहिए। MKM की बात मान ली जाती तो कराची को अवामी मेयर मिल जाता। अब पीपल्स पार्टी के मेयर आ गए हैं। उन्हें कराची के अवाम की तकलीफें कम करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सूबे में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए अब काम ना करने का कोई उज़र नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सब जानते हैं पाकिस्तान का बड़ा मसला भूख है। आवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए गवर्नर हाउस काम करेगा। हम जमहूरियत को वाहिद रास्ता समझते हैं। आवाम को बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। मुग़ज़ की ऐनक पहने अफराद को कहता हूँ, शरारतें छोड़ दें। हाफिज नईमुर रहमान अपोजिशन लीडर हैं जो हुकूमत से कभी मुतमईन नहीं हो सकते। अपने आप को अवामी कहने से कोई अवामी नहीं होता। अच्छी रवायत के फ़रोग़ की ज़रूरत है ताकि इल्ज़ाम तराशी से निकल सकें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मैं खामोशी से काम करने पर यकीन रखता हूँ। आवाम फैसला करेंगे कि किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसने खिदमत की। शहर के 25 टाउन्स में 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। 5 दिन में 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। आलाइशे ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंडफुल साइट्स तैयार की हैं। सियासी जमातों वडेरों अशराफिया ने हमें अपने हक से महरूम किया। हमारे नुमाइंदे खिदमत के जज्बे से आए मगर उन्हें जिम्मेदारियां मुंतकिल नहीं की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारे नुमाइंदे इख्तियार न होने के बावजूद काम कर रहे हैं। मेयर सिलेक्टेड और मुसल्लत करता है। टाउन्स को वसाइल फ्राहम नहीं किए गए। अमला दस्तयाब नहीं। कोई आता है या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों को कचरा फिर भी पैसे देकर उठवाना पड़ता है। कब्जा माफिया का निजाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। PTI चेयरमैन हुकूमत से बैकडोर राब्ते के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कह रहे हैं फैमिली के साथ मुल्क से बाहर भेजा जाए। वो हलफनामा भी देने को तैयार हैं कि फिर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का दावा, कहते हैं ये कोई बादशाह सलामत नहीं, कानूनी अमल से गुजरना होगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे। जो भी ज्यादा नशिस्तें जीता या फिर जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर अक्सरियत ले गया, वज़ीर आज़म उसका ही होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी में ऐसी कोई सोच नहीं है कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी हो। अगर कोई 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्विस है तो उसका इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इलेक्शन वक्त पर ही होगा। हमारे साथ जो होना था वो हो रहा है। इसके बाद आपकी बारी है। जुलाई अहम तरीन महीना है। अदलिया के तारीखी फैसले आने हैं। जेल ना गया और मारा ना गया तो 13 अगस्त की रात से पहले पहले सियासत आर या पार हो चुकी होगी। की बारी भी आ चुकी होगी। 13 अगस्त को लाल हवेली के बाहर कौम से खिताब करूंगा। शेख रशीद कहते हैं, हक जीतेगा और पाकिस्तान के लोगों को करप्ट माफिया से निजात मिलेगी। जिंदगी में पहली मर्तबा कुर्बानी खरीदना, कुर्बानी देना, ईद की नमाज पढ़ना और मिलना मिलाना मुश्किल बना दिया गया। बड़ा वही होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है। बाज छोटे लोग बड़े घरों में आ गए हैं, अंजाम को पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा रोज कैंड्रूज ने 5 विकेटों के नुकसान पर 350 से ज्यादा रन बना लिए। स्टीवन स्मिथ सेंचुरी के करीब। इंग्लैंड के जोश और जो रूट ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।
आईसीसी ने वनडे और टी20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान दूसरे, जबकि भारत का फेरिस्त में तीसरा नंबर है। टी20 की रैंकिंग में भारत पहले नंबर पर आ गया। इंग्लैंड दूसरे, जबकि न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद। वनडे प्लेयर रैंकिंग में बाबर आजम 886 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान। जनूबी अफ्रीका के डॉसन का दूसरा और फखर जमान का तीसरा नंबर। टी20 प्लेयर रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार पहले नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के रिजवान का दूसरा और बाबर आजम का तीसरा नंबर। और लियाम नीसन एक बार फिर दुश्मनों को नाकुचने चुपवाने के लिए तैयार। एक्शन थ्रिलर फिल्म रिट्रीब्यूशन का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में तहलका।